नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का
हर हर महादेव। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को भगवान का ज्ञान परम आवश्यक है। तो भगवान का ज्ञान कैसे हो? तो उसका साधन भगवान की वाणी वेद है। वेद में ब्रह्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से निरूपण किया गया है और भगवान के जानने के लिए ही भगवान के मुख से वेद प्रकट हुआ और उस वेद को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने विस्तार कर दिया है 18 पुराणों में और 1 लाख श्लोक वाली महाभारत में। इसलिए कृष्ण द्वैपायन ऋषि का नाम व्यास पड़ गया विस्तार करने से। तो जो बात वेदों में है वही पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, वेदों में संक्षेप से है। परंतु व्यास जी ने सोचा संक्षेप से तो कोई बड़े विद्वान बुद्धिमान ही समझ सकेंगे भगवत तत्व को, और मैं विस्तार से लिख दूंगा तो मध्यम अधिकारी लोग, मंद बुद्धि वाले लोग भी समझ सकेंगे भगवत तत्व को। इस अभिप्राय से कृष्ण द्वैपायन ने विस्तार से लिख दिया 18 पुराणों में और महाभारत के रूप में। और फिर ये भी सोचा कि सब मंद बुद्धि वाले ही थोड़े होंगे इस अन्य युगों में, कोई बुद्धिमान भी होंगे। उनके लिए समास में भी ब्रह्म तत्व लिख दो। तो समास में ब्रह्म सूत्र लिख दिया। ये बुद्धिमान विद्वानों के लिए, जिनकी बहुत शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि हो, उनके लिए ब्रह्म सूत्र ये समास है, माने संक्षेप में ब्रह्म तत्व का निरूपण। अब सुनो वेद में भगवत तत्व कैसा बताया गया और व्यास जी उसी को लिख रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म तत्व क्या चीज है? बोले अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। ऐसे सच्चित आनंद तत्व को ब्रह्म कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उसी को तत्व कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को अखंड ज्ञान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। एक ही भगवान के ये अनेक नाम है। तो इसलिए व्यास जी ने विस्तार से और संक्षेप से दोनों तरह से लिख दिया। तो ज्यादा बुद्धिमान हो, सूक्ष्म बुद्धि वाले, तो ब्रह्म सूत्र से ब्रह्म तत्व को जान ले, उनको इन पुराणों की जरूरत ही नहीं।
और जिनका प्रवेश नहीं हो सकता है उपनिषदों में और ब्रह्म सूत्र में, तो पुराणों के द्वारा भगवत तत्व जान ले मंद बुद्धि वाले, दोनों को लिख दिया। अब श्रीमद् ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का निरूपण कैसा किया समास ने, तो पहले वेद में सुनो कितने शब्दों में कितने अक्षरों में ब्रह्म तत्व निरूपण, फिर सूत्र में सुनो। सूत्र में तो बहुत थोड़े अक्षर होते हैं और अर्थ बहुत होता है। तो वेद में लिखते हैं ब्रह्म तत्व का स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। और दूसरा ब्रह्म का तटस्थ लक्षण भी है। हुआ कैसा है, कहा उसमें संसार का अध्यारोप और अपवाद किया जाता है। सच्चिदानंद ब्रह्म है ऐसा कह दो तो लोग कैसे समझेंगे, लोग नहीं समझ सकेंगे जल्दी। इसलिए तटस्थ लक्षण से जल्दी समझ जाएंगे। तटस्थ लक्षण में उस एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म में संसार का आरोप किया जाता है और फिर मिटा दिया जाता है, अपवाद कर दिया जाता है। तो जिसमें संसार की उत्पत्ति होती है ये आरोप है, और फिर उसमें लय कर दिया, मिटा दिया, ये अपवाद है। इस रीति से समझाया जाए कि उसको ब्रह्म कहते हैं, जिसमें ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, जिसमें लय हो जाता है। फिर वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म शेष रह जाता है और उसी से ये जगत उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, उसी में लय होता है। उसको तुम ब्रह्म जानो। और तत्वमसि हे जीवो, वही तुम्हारा भी स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म। ये वेद मंत्र बताता है। तो इसमें अक्षर बहुत है। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है जिसमें जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और जिसमें चलता फिरता है छाया चित्र के समान। जैसे टीवी के शीशा में छाया चित्र चलते फिरते हैं, ऐसा जिसमें जगत उत्पन्न होता है, रहता है, चलता फिरता है, फिर लय हो जाता है, पर छूता नहीं है उस दर्पण के समान ब्रह्म को। वह ब्रह्म है। अब व्यास जी लिखते हैं, इसी मंत्र को लिखेंगे, ये भी इसी मंत्र के अनुसार ब्रह्म तत्व बताएंगे, परंतु ये सूत्र में लिखेंगे, संक्षेप से लिखेंगे। सूक्ष्म बुद्धिमानों के लिए, सूक्ष्म बुद्धि है जिनकी, ये थोड़े अक्षरों में लिखते हैं। सूत्र में थोड़े ही अक्षर हुआ करते, स्वल्पाक्षरत्व किंतु बहवः अर्थबोधकत्व। सूत्र अक्षर थोड़े हों पर बहुत अर्थ के बोधक हों। तो इनका सूत्र क्या है, जन्माद्यस्य यतः। किसी शिष्य ने पूछा, हे गुरु ब्रह्म का स्वरूप कहो। कहा, जिससे जगत के जन्मादि होते हैं तद ब्रह्म, वही ब्रह्म का स्वरूप है। कितने थोड़े अक्षरों में किया, जन्म आदि अस्य यतः, बस इतने में पूरा मंत्र का अर्थ आ गया।
जन्म ये तो कही दिया जिसमें जन्म हो। आज पद से स्थिति और प्रलय भी कह दिया। जन्म आदि, अस्य से ये जगत को बता दिया। इस जगत के जन्म आदि होते हैं यतः माने जिससे, बस वही तुम्हारा पूछा हुआ ब्रह्म है। जन्माद्यस्य यतः, बस माने जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती वही ब्रह्म है। तो ये तो लिख दिया सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए। अब मंद बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले लोग जो हैं उनके लिए शुरू तो इसी से करेंगे। इसी ब्रह्म सूत्र के सूत्र से शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब ये थोड़ा विस्तार कर दिया उसी सूत्र का। जन्माद्य से ये सूत्र तो पूरा ही रख दिया। जिससे जगत के जन्मादि होते हैं वह ब्रह्म है, परंतु जगत में उसका अन्वय है, अन्वयात। जगत में उसका अन्वय है माने व्यापकता है। जगत के कण कण में, सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तुओं में उसका अन्वय है। कैसे अन्वय है? कहा तरंगों में जल की भांति। हर तरंगों में जल अनुस्यूत रहता है, व्यापक रहता है। तरंगों की उत्पत्ति में, स्थिति में और प्रलय में किसी समय से इसी समय भी जल का तरंगों से वियोग नहीं होता, तरंगों का भी जल से वियोग नहीं होता, मिले ही रहते हैं। ऐसे उस ब्रह्म का इस नाम रूप जगत तरंगों में अन्वय है, क्योंकि उसके बिना तो ये तरंगें रह ही नहीं सकती। और इतरता कहा यह नाम रूप जगत का उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अत्यंत अभाव रूप व्यतिरेक है। तीनों काल में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में यह जगत नहीं है। जैसे जल में फेन बुलबुले तरंगों का अत्यंत अभाव रूप व्यतिरेक है, सिवाय जल के कुछ है ही नहीं। नाम रूप तरंगें जो है, कहा ये तो लोगों की दृष्टि में है, जल की दृष्टि में नहीं। और वो भी अज्ञानी लोगों की दृष्टि में। जो ज्ञानी है वो तरंगों को जल रूप ही देखते हैं, जल से भिन्न नहीं देखते हैं। जल में वही केवल, ये तो वायु निमित्त से झूठे नाम रूप बन गए हैं, ऐसा जानते हैं। इसलिए तरंगों का अत्यंत अभाव जल में है। ऐसे ही नाम रूप ये जगत रूपी तरंगों का उस सच्चिदानंद घनानंद सिंधु में अत्यंत अभाव रूप व्यतिरेक है।
इस कल्पित जगत में जो तरंगों के समान है वो अस्थि भांति प्रिय रूप से व्यापक। जैसे तरंगों में शीतलता, मधुरता, द्रवता, ये जल का स्वरूप है। तो हर तरंग में शीतलता, मधुरता, द्रवता रूप से रहता है। ऐसे ये हर नाम रूपों में वह ब्रह्म अस्थि भांति प्रिय रूप से रहता है, ऐसा व्यापक। अस्थि भांति प्रिय के बिना नाम रूप नहीं रह सकते। जैसे शीतलता, मधुरता, द्रवता बिना कोई तरंग नहीं रह सकती। तो ब्रह्म का इस अपने कारण जगत में अन्वय है, माने व्यापकता है, और नाम रूप जगत का ब्रह्म में अत्यंत अभाव रूप व्यतिरेक है। कहने का अभिप्राय जल में वही केवल, चाहे एक रूप में देखो, तरंग रूप में देखो तो भी एकत्व ही है, एक का एक ही रहा। जल दो न हुआ, चाहे लाखों तरंगों की कल्पना कर लो तो कल्पित चीज तो कल्पित है ही। ऐसे ही ये नाम रूपों की कल्पना तुम कर लो उस आनंद से भोग, कल्पित चीज तो झूठी ही हुआ करती है। झूठी वस्तु कुछ द्वैत उत्पन्न नहीं करती। सज्जनों, ये सगुण ब्रह्म का वर्णन है। क्योंकि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उससे जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, सगुण ब्रह्म से ही हो सकती है। और जो गुण होंगे वो माया में ही होंगे, प्रकृति में ही होंगे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति में होंगे, माया में होंगे। तब वो शुद्ध ब्रह्म जब माया विशिष्ट होगा तब जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करेगा, अकेले नहीं। अकेले शुद्ध ब्रह्म है और अकर्म भी है। अधिष्ठान अकर्म होता है, अचल होता है, इसलिए उससे सृष्टि नहीं हो सकती। इसलिए माया को स्वीकार करना ही पड़ेगा सृष्टि के लिए। तो मायापति बनेगा फिर, तब वो पत्नी के द्वारा जगत करेगा, स्वयं निमित्त मात्र बनेगा। जैसे लौकिक दृष्टांत है, सभी लोग अकेले पैदा होते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब अकेले पैदा भरे। तो अकेली स्त्री या अकेला पुरुष संतान रूपी सृष्टि पैदा नहीं कर सकता, ये सबको अनुभव। यदि पुरुष को संतान पैदा करना हो तो पत्नी स्वीकार करना ही पड़ेगा, पत्नी के द्वारा ये कर सकेगा सृष्टि। ऐसे ही पत्नी को यदि संतान का पैदा करना हो तो अकेली नहीं कर सकेगी, तो ब्रह्मचारिणी अकेली, जैसे ब्रह्मचारी अकेला तैसे ब्रह्मचारिणी अकेली। यदि संतान पैदा करना हो तो पति को स्वीकार करना पड़ेगा, तब दोनों मिल करके संतान उत्पन्न कर सकते। उसमें पति तो निमित्त मात्र रहेगा, तो पत्नी ही मुख्य उपादान कारण बनेगी। तो पति निमित्त मात्र, निमित्त कारण रहेगा, तब संतान पैदा होगा। तो ये लौकिक दृष्टांत सबको समझ में आ जाता है कि ये बात पक्की है, अकेले अकेले
कोई सृष्टि नहीं कर सकता। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष, पुरुष तो ब्रह्म है, वो अकेली नहीं, और प्रकृति माया है। इसलिए ब्रह्म को यदि सृष्टि करना है तो माया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सो मायापति बनेंगे तब सृष्टि करेंगे। तो मायापति को ईश्वर कहा जाता है। शुद्ध ब्रह्म को तो तत्व कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, तो शुद्ध ब्रह्म के नाम है, मायापति के नहीं। जब ये मायापति बनता है तब इसका नाम ईश्वर होता है। फिर ये ईश्वर, अब इसमें देखो, वो जो शुद्ध ब्रह्म है ना, उसमें कल्पित माया होती है। छाया के समान एक झूठी कल्पित माया का प्रादुर्भाव होता है, और उस माया में शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। तो वो प्रतिबिंब जो है ना, वो सर्वज्ञ होता है। माया में जो प्रतिबिंब पड़ा है, और ये जो शुद्ध ब्रह्म है ना, सर्वज्ञ है, ना अल्पज्ञ है, सामान्य ज्ञान है। माया में जो प्रतिबिंब पड़ा, वो प्रतिबिंब ही सर्वज्ञ हुआ। अब वो प्रतिबिंब ही माया को प्रेरित करेगा, सत्ता स्फूर्ति देगा, आभास डालेगा, तब वो माया जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करेगी। तो माया प्रेरक सी, माया का ये प्रेरक होगा। ईश्वर की प्रेरणा से माया में हलचल कंपन होगी, तब ये माया जगत रूप परिणाम को प्राप्त हो जाएगी। माने माया ही जगत का रूप धर लेगी ईश्वर की प्रेरणा से। और जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है, वो माया और अपने प्रतिबिंब का साक्षी रहेगा और अधिष्ठान भी रहेगा कि इसी शुद्ध ब्रह्म में ही ये माया की कल्पना भई है, और उसी में शुद्ध ब्रह्म का आभास पड़ा, इसलिए अधिष्ठान तो सदा ही रहेगा, पर ये साक्षी मात्र रहेगा। विशेष ज्ञान इसमें नहीं है। विशेष ज्ञान तो ये विशेष प्रतिबिंब में है, और वही माया का दूसरा रूप है अविद्या। अविद्या में भी ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा है, वो अल्पज्ञ जीव हुआ। ईश्वर सर्वज्ञ हुआ, जीव अल्पज्ञ हुआ, क्योंकि इसकी उपाधि मलिन अविद्या है और ईश्वर की उपाधि शुद्ध माया है, इसलिए वो सर्वज्ञ हुआ, ये अल्पज्ञ हुआ। तो वो विद्या से ही सारे संसार को देखता है, इसलिए सर्वज्ञ है। और ये जो जीव है, ये अविद्या से थोड़ा ज्ञान इसमें होता है, फिर इंद्रियां होती हैं, फिर इंद्रियों के द्वारा ये बाहर निकलकर शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका थोड़ा थोड़ा ज्ञान करता है। ये अल्पज्ञ ही रहता है, ईश्वर सर्वज्ञ ही रहता है। तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार कौन करता है? यही मायापति ईश्वर। ये सगुण ब्रह्म का निरूपण है। आगे दूसरे चरण में फिर सगुण साकार ब्रह्म का निरूपण है, क्योंकि सगुण ब्रह्म है, माया उपहित है, माया विशिष्ट है, कोई आकार तो अभी नहीं धरा है। अब ये जब आकार धरेगा तो साकार हो जाएगा। तो जैसे ब्रह्मा को उत्पन्न करेगा और ब्रह्मा को उपदेश देने के लिए उसको वेद ज्ञान देगा, तो निर्गुण निराकार में
यह सगुण निराकार में तो उपदेश देना बनेगा नहीं। उपदेश देने के लिए तो देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, वाणी सब चाहिए। बिना सगुण साकार के उपदेश नहीं बन सकता। इसलिए उपदेश देने के लिए ईश्वर को उसी माया के द्वारा, भला उसी माया के द्वारा सगुण साकार रूप धारण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।